Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tech JV. So guys, today we are going to start second day of Python. आज हम देखेंगे सेकेंड डे पाइथन का। पाइथन के अंदर हम आज काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पाइथन क्या है, किसने पाइथन को डेवलप किया है, क्यों पाइथन बनाया गया, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं है। आपको बता दूं, लास्ट टाइम जैसे हमने पिछली जो क्लास हमने पिछला सेशन जो हमने देखा था, उसके हमने देखा था पाइथन क्या है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन क्या आती है, सेकंड जनरेशन क्या आती है, थर्ड जनरेशन क्या आती है, क्यों बनी थी, किसने बनाई थी, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे सेकंड डे पाइथन का हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज पाइचाम के बारे में। कल हमने एक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था पाइचाम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन को ऐड करके पाइचाम का यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाइचाम है क्या। क्लियर। पाइचाम एक आईडी है, ठीक है। अब आईडी होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर है। इसका बेनिफिट क्या है देख लेते हैं। पाइचाम इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडी फॉर पाइथन डेवलपर। किसने डेवलप किया इसे? जेट ब्रेन्स ने। जब मैं पाइचाम को स्टार्ट करूंगा तो उसके नीचे लिखा आएगा जेट ब्रेन्स, ठीक है। जेट ब्रेन्स ने क्या किया, इसको स्टार्ट किया है। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको दो वर्जन ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि कम्युनिटी वर्जन आता है इसका और एक प्रोफेशनल वर्जन आता है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो कम्युनिटी वर्जन होता है फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, एंड जो आपका प्रोफेशनल वर्जन होता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है, यानी कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं पाइचाम इज रिटन इन जावा, ठीक है। यहाँ पे जो पाइचाम है किसमें लिखी है, रिटन यानी जावा के थ्रू लिखी हुई है, यानी जावा के थ्रू बनी हुई है। कौन सी? पाइचाम। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज हमें क्या मिलती है, ग्राफिकल चीजें मिल जाती है। क्लियर है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे पाइथन ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पाइथन आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन। ये पाइथन है। क्लियर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे, ये क्या हमारा पाइथन है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं आपको पाइचाम की बात करूं, तो पाइचाम जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे जेट ब्रेन्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये रहा लिखा हुआ, आप देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर है। अब मेरा पाइचाम ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाइचाम के अंदर मुझे क्या मिल जाती है, सारी चीजें ग्राफिकली मिल जाती है। सबसे बढ़िया बेनिफिट एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पाइचाम का, कि मुझे क्या होता है, पाइचाम के अंदर सारा कुछ ग्राफिकली मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फीचर क्या है, कि ये क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म। ये एक ओपन सोर्स है जो हर जगह चल सकता है। आपका विंडोज में चलता है, आपका लिनक्स में चलता है, मैक में चलता है, किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। क्लियर है। इसके अंदर काफी सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे डीबगर होता है, टेस्टिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। इस जैसे इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बता देगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आप कर रहे हो, कहाँ पे आपका कोड गलत है, कहाँ पे आपका कोड सही है। सारा कुछ आपको कौन बता देता है, आपका पाइचाम बता देता है। क्लियर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कल मैंने डे वन पे एक फाइल बनाई थी पाइथन की। यहाँ पे क्लिक करके देन यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी पाइथन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे टू, एंटर करते हैं तो डे टू की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो तो इसे कट करके मैं एग्जिट कर देता हूँ। आपको ये कहाँ मिलेगी, मैंने बोला था कि पाइचाम के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी डेटा आप रख रहे हो, तो आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट वो स्टोर रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने फाइल्स के अंदर चले जाना है, ठीक है। देन आपको अपने दिस पीसी पे क्लिक करना है, आपको सी ड्राइव के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको अपने यूजर्स के अंदर चले जाना है, और जो यूजर है आपका, जैसे मेरा यूजर कौन सा यहाँ पे पीसी है, पीसी के अंदर चले जाऊंगा। यहाँ पे पाइचाम प्रोजेक्ट नाम से एक फाइल होगा, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे डे वन और डे टू नाम की दो फाइल बनी होगी। ये फाइल मैंने अभी बनाई है, 132 2024 11/24, ठीक है। नाउ 11/25। तो ये क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस फाइल को बनाया। इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो इसकी फाइल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पाइचाम के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पाइचाम के अंदर पहुंच जाएंगे। क्लियर है। तो ये ओपन हो जाएगी अभी। किसके साथ ओपन होगा, डे टू के साथ ओपन हो जाएगा। समझे मेरी बात को?
आप देख लो यहाँ पे डे 2 ओपन हो गया। क्लियर है? इसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि आईडी क्या है। ठीक है। अब फीचर ऑफ पाइचाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एडिशन ओनली, प्रोफेशनल एडिशन ओनली, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। यानी हमारे पास दो वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन एंड प्रोफेशनल वर्जन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एक पेड है, एक अनपेड है। अब जो पेड होगा उसके अंदर काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, आपके पास प्रोफेशनल के अंदर मिल जाएगी दो चीजें, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। गूगल ऐप इंजन आपको कहाँ मिल जाएगा? प्रोफेशनल के अंदर। ठीक है। मल्टी टेक्नोलॉजी कहाँ मिल जाएगा आपको? प्रोफेशनल के अंदर मिल जाएगा। यानी काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको कहाँ नहीं मिलेगी? कम्युनिटी वर्जन के अंदर नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए प्रोफेशनल यूज करना ही पड़ेगा। समझे मेरी बात को? इसके अलावा सारे के सारे जैसे यहाँ पे फीचर हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में रखा हुआ है, तो मैं इनको आगे आपको समझाऊंगा जब इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि ये चीजें क्या होती है, सारा कुछ मैं आपको वहां पे बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंटेक्स के बारे में। सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, सिंटेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड पैरा टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं आपके कोडिंग के अंदर, वो कमेंट हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है, स्टेटमेंट्स हो सकती है, लूप्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लासेस हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये सारे के सारे चीजें पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या की जाती हैं? कंटेन की जाती है। इनके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। समझे मेरी बात को? तो इनके अरेंजमेंट को, यानी इनको कैसे रखना है, किस तरीके से इन्हें स्टोर करना है, उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। समझो, मैं अभी आपको सारा कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं हम कमेंट की। कमेंट क्या चीज है? जिस भी चीज को आप कम वो करना चाहते हैं, जिस भी चीज को आप क्या नहीं करना चाहते, जिस भी चीज को आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, उसे हम कमेंट बोल देते हैं। अब कमेंट कहाँ यूज होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल का मतलब होता है यहाँ पे कुछ इनबिल्ड फीचर, लाइक जैसे कोई प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाइचाम के अंदर आया, पाइचाम के अंदर मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल्ड होती है। जैसे मैं सेटिंग पे आपको क्लिक करके दिखाऊं, सेटिंग पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाऊंगा, इंटरप्रेटर के अंदर यहाँ प्लस करूंगा, तो देखो यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल इसके अंदर इनबिल्ड है। ठीक है। इसके अंदर काफी सारे पैकेज होते हैं जो क्या होते हैं इसके अंदर इनबिल्ड रहते हैं। तो अभी डाउनलोड में ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पैकेज इसके अंदर क्या है? इनबिल्ड है। यानी ये ऐसे प्रोग्राम है जो बना के रखे हैं, बस इनका हमें यूज करना है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा दूं, इमेज, देखो यहाँ पे इमेज का आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने इमेज के लिए यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे जितने भी इमेज के लिए मॉड्यूल होंगे सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। क्लियर है? समझे मेरी बात को? इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यानी जो इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे मॉड्यूल। इसके अलावा आपको बता दूं, पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फीचर और होता है जिसे हम बोलते हैं REPL, रीड एबुलेट प्रिंट लूप, ये वाला, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे A = 6 एंटर एंड B = 9 एंटर। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट, प्रिंट A+B, A+B। एंड अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो क्या करेगा? मेरे को प्रिंट करके दे देगा 6+9। देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने? 15 दे दिया। तो इसके अंदर मुझे जैसे कैलकुलेटर बनाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक फंक्शन होता है REPL, जिसकी हेल्प से क्या होता है? कैलकुलेशन कर लेता है। समझे मेरी बात को? इसके अलावा पिप क्या होता है? पिप एक पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं मॉड्यूल को। पिप के थ्रू हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं मॉड्यूल को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पाइचाम के अंदर तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इजीली जैसे सेटिंग में जाऊंगा,
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने इंटरप्रेटर ऐड कर दूंगा सारे के सारे, या फिर यहाँ क्लिक करके सारे के सारे मॉड्यूल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, एंड क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लूंगा। ये पाइचाम के लिए हो गया। बट अगर आप पाइथन के अंदर हो तो पाइथन के अंदर कैसे आप उसे डाउनलोड करोगे? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिप की हेल्प लेंगे। पिप स्पेस हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन उसका जो मॉड्यूल है उसका नाम देना पड़ेगा। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिप। क्लियर है? पिप का यूज करने में आपको आगे सिखाऊंगा कैसे यूज करना है पिप का। समझे मेरी बात को? पाइथन के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे बड़ी चीज होती है वेरिएबल। कोई भी चीज हम क्या करते हैं, वेरिएबल रख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, मैंने यहाँ पे रखा है a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 9। ए का मतलब क्या है, a इज अ वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता बोल दूं 2 इज इक्वल टू 9, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। राइट क्लिक करूंगा मैं, इसको रन कराऊंगा तो ये मेरे को यहाँ पे एरर देगा, बिकॉज 2 की वैल्यू 9 हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। समझे मेरी बात को? बट अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके पास आती है इज इक्वल टू, अगर मैं उसको इज इक्वल टू रख दूं तो एरर नहीं आएगा मेरा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टू में करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या प्रिंट होके देगा, ये 2 प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। समझे मेरे को? अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू 9 कैसे रखा मैंने, मैं आपको ये भी समझाऊंगा आगे। क्लियर है? तो वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, काफी सारी चीजें मस्ट होनी चाहिए कि हाँ, वेरिएबल का नाम किसी भी नेम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सॉरी, किसी भी नेम से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब वेरिएबल हमारे पास जैसे 3 टाइप से, आप किसी भी नेम का अगर वेरिएबल बनाते हो उसमें क्या कर सकते हो आप, 3 टाइप से बना सकते हो। ये बोल रहा है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नेम से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, केस सेंसिटिव भी, यहाँ पे केस सेंसिटिव का केस देखो। केस सेंसिटिव मतलब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला a इज इक्वल, माना डबल a इज इक्वल टू 78, एंटर। a a इज इक्वल टू 45, एंटर। एंड a a इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे तीनों a अलग है। ठीक है, जैसे इस वाले a की वैल्यू अलग है, उस वाले a की वैल्यू अलग है, तीनों a की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि ये वाला a दोनों स्मॉल है, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसमें दोनों कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये तीनों अलग अलग माने जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डबल ए करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे को सिर्फ डबल ए की वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ और ए करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे को अब दोनों चीजें प्रिंट करके देगा। यानी कौन कौन सी, जो पहला मेरा प्रोग्राम है और जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है, यानी इसको और इसको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यानी हम क्या समझे कि कोई भी नाम अगर आप रख रहे हो तो उसे में क्या कर सकते हो आप, यानी स्मॉल में रखा और कैपिटल में रखा तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, एक नहीं माना जाएगा। समझे मेरी बात को? इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे पिप में आपको समझा चुका हूँ, हेलो वर्ड में आपको प्रिंट करना सिखा चुका हूँ। हेलो वर्ड यानी प्रिंट, आप 9 कर प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंट हेलो लिखोगे आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल में आपको बता चुका हूँ। इससे पहले आते हैं मॉड्यूल्स में, आपको बता चुका हूँ। कमेंट, सिंटैक्स। कमेंट और सिंटैक्स में आपको समझाता हूँ, कमेंट और सिंटैक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा आप, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि जैसे आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, इसका आप क्या चाहते हो, जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो आप, तो इस पे क्लिक करोगे, एडिटर पे फॉन्ट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका इजीली फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। समझे मेरी बात को? जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ एंड अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा मुझे दिखेगा, ताकि मैं आपको इजीली बता पाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स और कमेंट बताऊंगा। ठीक है, अब सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे जय इज इक्वल टू 56, मैंने लिखा है यहाँ पे जय इज इक्वल टू 56 एंड एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ प्रिंट, प्रिंट जय, डन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मेरे को प्रिंट करके देगा। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं इसने 56 मेरे को रन करा के दे दिया। अब ये चीज क्या है, इसको बोलेंगे मैं सेंटेक्स। सेंटेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट, यानी आप किस तरीके से डेटा को रख रहे हो। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि आप इस कमांड के थ्रू, यानी इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे मैंने इसको कॉपी किया, मैं बोल रहा हूं बाय दिस कमांड यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ j। अब मैंने समझने के लिए, ठीक है, मैंने अपने समझने के लिए लिखा यहाँ पे बाय दिस कमांड यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ j। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये क्या करेगा, इसको एरर दे देगा कि यार ये वाला आपका एरर है, यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स है। अब इसको मैं रखना चाहता हूँ प्रोग्राम के अंदर कि अगर कल को, अभी तो 2 लाइन का प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया, कल को 20 लाइन का 50 लाइन का प्रोग्राम होगा तो कैसे समझोगे आपकी इसके अंदर लिखा क्या है। तो मैंने बोला कि मैं इस कमांड के थ्रू क्या करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अगर किसी भी लाइन के आगे आप हैश लगा देते हो, किसी भी लाइन के आगे आप क्या करते हो, अगर हैश लगा देते हो तो क्या बन जाएगी, आपकी कमेंट आउट हो जाती है। क्लियर है, उसको आप रन कराओगे वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका था कि कमेंट का मतलब होता है कोई भी लाइन अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो तो आप उसे क्या कर सकते हो, वहां पे बता सकते हो कि यार ये क्या है, आपका कमेंट है। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूं जय इज इक्वल टू जयवीर एंटर, एंड जयवी इज इक्वल टू 45। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग, यानी str। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, हैश लगा दूंगा। तो हैश, सिंगल लाइन हैश और मल्टी लाइन हैश, फॉर एग्जांपल मैं इसे मल्टी लाइन बनाना चाहता हूँ, तो मल्टी लाइन में क्या होगा, हर एक लाइन के आगे क्या लगेगा, आपका कमेंट लग जाएगा, हर एक लाइन के आगे आपका स्टार हैश लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हर एक लाइन के आगे आप स्टार ना लगाओ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिपल कोड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रिपल कोड का यूज किया, कंट्रोल बी कर दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे हर लाइन के आगे आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अब भी इसे प्रिंट आउट करोगे या फिर आप रन करोगे तो वो क्या करेगा, आपका इसको रन नहीं होने देगा। राइट क्लिक किया मैंने और रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। राइट क्लिक एंड रन, तो आपको इनवैलिड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको सिर्फ एक कमेंट ले रहा है। या फिर आप चाहते हो मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया, इस वाली लाइन में मेरी दिक्कत आ रही है, फिर इस वाली लाइन में कोई एरर आ रहा है। ठीक है, मैं इस वाली लाइन को प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली लाइन को छोड़ देता हूँ एंड अब मैं रन कराता हूँ इस वाली लाइन को, तो ये क्या करेगा, नीचे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, नेम एरर दे रहा है, जयवीर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन प्रिंट ना हो, तो मैं इसके आगे हैश लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको रन कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो वो क्या नहीं होगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो यानी कमेंट कहाँ यूज होता है, जहां पे हम किसी भी लाइन को या फिर किसी भी टर्म्स को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते या फिर रन नहीं कराना चाहते। एंड दूसरा कहाँ लगा सकते हो आप, जहां पे आप समझना चाहो कि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। तो आज हमने देखा पाइचाम क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, आईडी क्या होता है, कमेंट क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, पिप क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे REPL क्या होता है। ठीक है, एंड वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल डेटा टाइप क्या होता है, तीसरे दिन में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे मैं आपके लिए उतनी मेहनत से वीडियो बना पाऊंगा, उतनी अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।